दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घर ऐसे क्यों होते हैं जहां सुविधाएं बहुत कम होती है, फिर भी वहां रहने वाले लोग भीतर से संतुष्ट और शांत दिखाई देते हैं। और कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां धन दौलत, बड़ा मकान और हर तरह की सुविधा होने के बावजूद भी हर समय तनाव, बेचैनी और अशांति का माहौल बना रहता है। क्या यह सिर्फ किस्मत का अंतर है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति काम करती है जिसे हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। अब जरा आप अपनी जिंदगी के उन पलों को याद कीजिए जब ऐसा लगा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब हर दरवाजा बंद होता हुआ दिखाई दे रहा था, जब मन पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने आपकी पूरी परिस्थिति ही बदल दी। कोई अनजान व्यक्ति आपकी मदद के लिए आ गया, कोई ऐसा अवसर मिल गया जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, या फिर बिना किसी कारण आपका मन कहने लगा, घबराओ मत, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। कभी कभी हम इसे संयोग कह देते हैं, लेकिन क्या हर बार ऐसा होना सिर्फ संयोग हो सकता है? हमारे शास्त्र बताते हैं कि जब किसी घर पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है तो उसका प्रभाव केवल मंदिर या पूजा के स्थान तक सीमित नहीं रहता, वह उस घर के वातावरण में दिखाई देने लगता है, परिवार के व्यवहार में दिखाई देने लगता है, और सबसे बड़ी बात, उस घर में रहने वाले लोगों के मन में दिखाई देने लगता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन 5 संकेतों के बारे में जानेंगे जो कई आध्यात्मिक परंपराओं में शुभ माने जाते हैं और जिनसे लोग यह अनुभव करते हैं कि ईश्वर की कृपा उनके घर पर बनी हुई है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे, और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला संकेत है ब्रह्म मुहूर्त पर नींद का अपने आप खुलना। दोस्तों, जब ईश्वर का वास आपके घर में होता है या ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं तो अक्सर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त यानी 3 बजे से 6 बजे के बीच में अपने आप से ही खुल जाती है। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता जागृत होते हैं, इसलिए इस समय में नींद का खुद से ही खुलना एक प्रकार का संकेत है कि आपके घर में ईश्वर का वास है और उनकी कृपा सदा आपके ऊपर बनी हुई है। दूसरा संकेत है बच्चों का खुद से खुश होना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ऐसे में यदि कोई छोटा बच्चा दरवाजे की ओर देखकर खुश हो रहा हो या छत की ओर देखकर मुस्कुरा दे तो यह इस बात की ओर इशारा करता है कि वो किसी दिव्य शक्ति को महसूस कर रहा है और वो शक्ति उस स्थान पर मौजूद है। जब भी किसी के घर में ईश्वर का वास होता है तो वहाँ के छोटे बच्चे अक्सर खुद से ही हंसते खिलते रहते हैं, क्योंकि वो उस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तीसरा संकेत है ईश्वर की भक्ति में मन लगना। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के घर में ईश्वर का वास होता है तो उसका मन ईश्वर की भक्ति में डूब जाता है। पहले आप जितनी भी भक्ति या पूजा पाठ करते थे, आज आपको उससे भी ज्यादा भक्ति करने का मन करने लगता है। आपको बाहर की दुनिया में अस्थिरता और दुख का अनुभव होने लगता है और ईश्वर की भक्ति में ही आनंद और सुकून मिलता है। इसलिए आप लोगों से दूर होकर ईश्वर के करीब जाने की कोशिश करते हैं। आपको अनुभव होने लगता है कि असली शांति और संतोष सांसारिक जीवन में नहीं बल्कि ईश्वर की भक्ति में मिलता है, और आप ईश्वर के भजन या संगीत सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। चौथा संकेत है अच्छी खबरें मिलने लगना। जब भी ईश्वर का वास आपके घर में होता है तो उस दिन से आपको अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाती है। आपकी या आपके किसी प्रियजन की सेहत पहले से बेहतर हो जाती है, या आपकी कोई पुरानी समस्या का हल मिल जाता है, या कोई नया शुभ अवसर मिल जाता है। यह अच्छी खबर कुछ भी हो सकती है जो आपको अंदर से शांत और आनंद महसूस करवाती है। पांचवा संकेत है सपने में देवी या देवता दिखना।
अगर आपको अक्सर देवी या देवता सपने में दिखाई देते हैं या फिर सपने में मंत्र सुनाई देते हैं, घंटी और शंख की आवाजें सुनाई देती है, तो खुद को भाग्यशाली समझे। यह देवीय शक्ति का आपके साथ होने का इशारा है। यह एक संकेत है कि आपके आसपास ईश्वर मौजूद है और यह बेहद ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।